चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की मेरे सभी दोस्तों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और मैं आज जो है स्टार्ट कर रहा हूँ 13 जनवरी की हुई कुछ घटनाओं की सुर्खियों के बारे में। तो फटाफट जो है इन सुर्खियों को हम लोग देखेंगे, फिर इन्हीं सुर्खियों से रिलेटेड आपके पास क्विज का जो है नहीं कि जो हमारा अगला वीडियो होगा वो करंट अफेयर का इन्हीं सुर्खियों से होगा। तो इसलिए आप इन सुर्खियों को बहुत अच्छी तरीक़ा से देखें और समझें। ठीक है, चलिए तो देखिए कुछ इमेजेस जो हैं वो सुर्खियों से स्टार्ट की गई हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सुर्खियाँ क्या है? सुर्खी सबसे पहले कि चंद्रभागा समुद्र तट को विकसित करेगा कौन? उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने है ना अधिक घरेलू यानी कि जो हमारे इंडिया के लोग हैं डोमेस्टिक, ठीक है, विदेश के जो पर्यटक होते हैं, जो विजिटर होते हैं, जो घूमने आते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट विकसित करने का उन्होंने निर्णय लिया है। उनको सुविधाएं और ज़्यादा वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएं, इसके लिए उन्होंने निर्णय लिया है। किन्होंने? उड़ीसा सरकार ने। कहाँ के? किसको करने के लिए? तो चंद्रभागा और तालसरी जो समुद्र का तट है यानी कि जो वहाँ का बीच है उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो राज्य की पूरी है ना तट को हाल ही में ब्लू फ्लैग है ना प्रमाणन भी मिला है। समुद्र तटों में जल खेल हो गया, साइकिल ट्रैक है ना, फुटपाथ है, समुद्र तट के किनारे लकड़ी के ट्रैक है ना, बच्चों की गतिविधि केंद्र के लिए जगह आदि जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली सुर्खियां जो है कि डीआरडीओ ने ASMI है ना पिस्तौल विकसित की है। ये देख रहे हैं आप पिस्तौल का फोटो। इस पिस्तौल को डीआरडीओ ने जो है डेवलप किया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने, ठीक है, देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है। पिस्टल यानी कि जो पिस्तौल है रक्षा बलों में 9 मिलीमीटर पिस्तौल का स्थान लेगी और मशीन पिस्तौल 100 मीटर की दूरी का फायर भी कर सकती है और इजराइल की है ना उजी श्रृंखला की बंदूकों की श्रेणी में है ये। ठीक है, और प्रोटोटाइप ने अपने विकास के अंतिम 4 महीनों में 30 से अधिक राउंड फायर किए हैं इस पिस्तौल से। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला सुर्खी। तो मॉर्गन स्टैनली ने किया एस शाह को देश का प्रमुख नियुक्त, यानी कि मॉर्गन स्टैनली ने एस शाह को देश का प्रमुख नियुक्त किया है। तो मॉर्गन स्टैनली ने संजय शाह को, यानी एस शाह मतलब संजय शाह को भारत में अपने व्यापार के नए प्रमुख के रूप में नामित किया है। ठीक है, और 1996 में मॉर्गन स्टैनली में शामिल होने वाले संजय को, ठीक है, 2006 में भारत के प्रमुख और 2013 में सह देश प्रमुख के रूप में नामित किया गया था। और मॉर्गन स्टैनली ने समर्थ जगनानी को भारत के वैश्विक पूंजी बाजार के प्रमुख के रूप में भी नामित किया है, जबकि कमल यादव और सचिव भागले भारत निवेश बैंकिंग के सह प्रमुख के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला सुर्खी। तो दैनिक टेलीग्राफ के मालिक सर डेविड है ना वार्कले का क्या हो चुका है? निधन हो गया। दैनिक टेलीग्राफ के जो मालिक थे सर डेविड, उनका जो है वो निधन हो चुका है। तो डेली टेलीग्राफ अखबार के सह मालिक सर डेविड वार्कले का जनवरी 2021 में निधन हो गया। सर डेविड ने अपने जुड़वा भाई सर है ना फ्रेडरिक के साथ मिलकर होटल खुदरा और मीडिया में फैले एक व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण किया था। उन्होंने 2006 में कॉनराड ब्लैक के हॉलिंगर समूह से, ठीक है, 665 मिलियन में, ठीक है, टेलीग्राफ समूह का अधिग्रहण किया था। ठीक है, उन्होंने 1995 में द स्कॉट्समैन और 1997 में संडे बिजनेस भी खरीदा था। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी अगली सुर्खियां। तो अग्निकुल ने किया 3D है ना प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण। ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण किया किन्होंने? अग्निकुल ने। तो चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल है ना कॉस्मॉस ने एक सिंगल पीस यानी पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन विकसित किया है, जिसे अग्निलेट कहा जाता है, जिसका उपयोग सीधे रॉकेट में किया जा सकता है। इंजन का उपयोग अग्निकुल के वाहन यानी अग्निबाण के परीक्षण के दूसरे चरण में किया जाएगा। और श्रीनाथ रविचंद्रन और मोहन SPM द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया अग्निकुल है ना कॉस्मोस भारत की निजी छोटे उपग्रह प्रेक्षण वाहन के निर्माण में शामिल है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला सुर्खी। तो आकाश एजुकेशनल,
ठीक है, सर्विसेज का अधिग्रहण करेगा कौन? बायजू। यानी कि अब आकाश से भी लिंक हो चुका है कौन? बायजू। तो बायजू ने $1 मिलियन में ब्लैकस्टोन समर्पित आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण करने का सौदा हासिल किया है। यह सौदा विश्व के सबसे बड़े एडटेक अधिग्रहण में से एक होगा। देश भर के 200 से अधिक भौतिक केंद्रों के साथ आकाश इंस्टीट्यूट्स छात्रों को भारत के कुलीन इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कराने के लिए ट्यूशन देते हैं। अगस्त 2020 में बायजू ने व्हाइट हैट जूनियर का अधिग्रहण भी किया था। अब जो है आकाश का भी उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। नई सुर्खी है हमारे पास कि भारत ने दी, ठीक है, 48,000 करोड़ वाले तेजस, ठीक है, तेजस जेट सौदे की मंजूरी। ये इन्होंने मंजूरी दे दी है। 48,000 करोड़ का ये एक इसका कोस्ट है। तो भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 स्वदेशी रूप में विकसित, ठीक है, 83 स्वदेशी रूप में विकसित लाइट बॉम्बेट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद के लिए 48 करोड़ रुपए के सौदे की मंजूरी दी है। बेड़े की खरीद का फैसला, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया था। इस खरीद में HAL के साथ डिजाइन और निर्माण क्षेत्रों में MSME सहित लगभग 500 भारतीय कंपनियों का काम करेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नई सुर्खी पर। हमारा सुर्खी है कर्ट कैंपबेल होंगे एशियाई पॉलिसी के प्रमुख। यानी कि जो कर्ट कैंपबेल हैं वो एशियाई पॉलिसी के क्या होंगे? अब वो प्रमुख बनेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी एशियाई नीति का नेतृत्व करने के लिए अनुभवी राजनीतिक कर्ट कैंपबेल को चुना है। कैंपबेल वर्तमान में एशियाई ग्रुप कंसल्टेंसी के प्रमुख हैं और सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन, है ना, सिक्योरिटी थिंक टैंक के सह प्रबंधक हैं। वे ओबामा प्रशासन के दौरान भारत और जापान के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के वस्तुकार भी थे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नई सुर्खी पर। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है, डॉक्टर प्रकाश राव का निधन हो चुका है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है, डॉक्टर प्रकाश राव का जनवरी 2021 में निधन हो गया। राव को कटक में झुग्गी और अनाथ बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता था। जो बच्चे झुग्गी में रहते थे, अनाथ बच्चे थे, उनको ये एजुकेशन देते थे। उन्होंने आशा आश्वासन, ठीक है, नामक एक स्कूल की भी स्थापना की और उन्होंने अपनी आय का 50% बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए खर्च भी किया। उन्हें 2019 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनका निधन हो गया जनवरी में। अगला हमारा सुर्खी है कि डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 का भी लॉन्च कर दिया गया है। यानी मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेशर स्कूल द्वारा विकसित डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में भारत को, है ना, तीसरे संस्करण में भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में चौथा स्थान मिला है। तो चीन पहले स्थान पर है, जबकि अजरबैजान जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है और भारत हमारा जो है चौथे स्थान पर है। ब्रेकआउट इकोनॉमीज वे हैं जो बहुत तेजी से डिजिटल हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी भी इन्हें विकसित अर्थव्यवस्था में मेल खाने में से बहुत कार्य करना होगा। इस स्थान पर हमारा जो देश है वो चौथा स्थान पे आ गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला हमारा सुर्खी है कि मनीष चौहान पुर्तगाल में नए राजदूत होंगे। यानी कि मनीष चौहान जो है वो पुर्तगाल में नए राजदूत होंगे। तो भारत सरकार ने पुर्तगाल में एक नए राजदूत यानी मनीष चौहान को नियुक्त किया है। 1994 बैच के IFS भारतीय विदेश सेवा मनीष चौहान भारत में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और विदेश मंत्रालय के तहत UNES संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक प्रभाग के साथ काम कर रहे हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं हमारी अगली सुर्खी पर। तो KVG बैंक ने, है ना, फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है। यानी कि जो KVG बैंक है उसने फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ठीक है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने ग्रीन जोन यानी कि एग्रीटेक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के ग्रामीण केंद्रित फिटनेस प्लेटफॉर्म जय किसान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और यह कर्नाटक के व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए वित्तीय सेवाओं तक
पहुंच का विस्तार करेगा, जिसमें किसान और गैर किसान उद्यमी है ना, ठीक है, शामिल होंगे। और जय किसान KVGB के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की खरीद करेगा, जो करेगा और शुरू से अंत तक के कार्यों को समझ करेगा दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारी अगली सुर्खी पर। लार्सन एंड टोब्रो ने 2500 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए हैं। लार्सन और टर्बो ने 2500 करोड़ रुपए के ऑर्डर हासिल किए हैं। तो लार्सन एंड टर्बो LNT ने 1000 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए की सीमा में बिजली, ठीक है, प्रेषण और वितरण परियोजनाओं के अलावा, ठीक है, धातुक्रम संयुक्तों के निर्माण के, ठीक है, ऑर्डर को हासिल कर लिया है उन्होंने। और कंपनी ने मलेशिया में 500 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन और मशीनरिंग यानी EPCC अनुबंधन भी हासिल किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली सुर्खी पर। तो भारत बायोटेक ने प्रेसिसा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत बायोटेक ने प्रेसिसा के साथ क्या किया है, हस्ताक्षर किए एक समझौते पर। तो भारत बायोटेक ने ब्राजील में कोवैक्सीन की पूर्ति के लिए प्रेसिसा, ठीक है, मेडिकमेंटोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोवैक्सीन ने कई वायरल प्रोटीनों के लिए मजबूत प्रतिक्रियाओं के साथ उत्कृष्ट सुरक्षा डेटा उत्पन्न किया है। कोवैक्सीन के चरण 3 यानी मानव नैदानिक परीक्षण नवंबर 2020 के मध्य में शुरू हुए और वर्तमान में पूरे भारत में लगभग 26,000 स्वयंसेवक में चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारी अगली सुर्खी है एस्टोनिया के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दे दिया भाई, आइए बात करते हैं। तो एस्टोनिया के प्रधानमंत्री, ठीक है, जूरी रातस ने अपनी सत्तारूढ़ केंद्र सरकार पार्टी के भ्रष्टाचार की जांच के तहत जांच के बाद 13 जनवरी 2021 को इस्तीफा दे दिया। और राष्ट्रपति केस्ट्री कल जुलैद के पास अब एक नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए 14 दिन का समय है, और जिसे बाद में संसद से मंजूरी प्राप्त कराई जाएगी। तो भ्रष्टाचार की जांच में अन्य संदिग्धों में से एक वित्त मंत्री मार्टिन हेल्मे के सलाहकार केस्ट्री क्रैच हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी अगली सुर्खी पर। तो रेड रिबन क्विज का ग्रैंड फिनाले जो है वो आ गया है। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण यानी कि MOH, ठीक है, FW मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 12 जनवरी 2021 को रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया है। और यह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी NACO और MOH FW द्वारा आयोजित किया जा रहा है। NACO ने यानी कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कॉलेज जाने वाले युवाओं तक पहुंचने के लिए 12,500 रेड रिबन क्लब RRCS की स्थापना की है दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं हमारे अगली सुर्खी पर। टेक महिंद्रा ने किया PTSL का अधिग्रहण। तो टेक महिंद्रा ने घोषणा की है कि वह 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए, ठीक है, पेमेंट्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण करेगी। अधिग्रहण से टैंक महिंद्रा को IP और 2 उत्पादों के लिए लाइसेंस, ओपन पेमेंट फ्रेमवर्क और मल्टी बैंक सिस्टम मिलेगा। हांगकांग में मार्च 2007 में स्थापित PTSL बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पर ध्यान देने के साथ एक भुगतान समाधान प्रदाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं हमारे अगले सुर्खी पर। तो भारतीय स्टार्टअप्स ने की ADIF की स्थापना, यानी कि जो भारतीय स्टार्टअप्स ने उसने ADIF की क्या की है, स्थापना की है। तो भारतीय स्टार्टअप ने एक साथ आकर इंटरनेट इकोसिस्टम में अपनी पसंद की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक नया निकाय बनाया है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया फाउंडेशन। आत्मनिर्भर, ठीक है, डिजिटल इंडियन फाउंडेशन, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। यह फाउंडेशन देश में एक स्थायी डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत मुद्दों पर सरकार और नियामकों के साथ बातचीत करेगा। अजय डाटा डेटा ग्रुप के MD ADIF के वहाँ सचिव हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी अगली सुर्खी पर। तो KTR ने शुरू की मुफ्त पेयजल योजना, यानी KTR ने तेलंगाना नगर प्रशासन, ठीक है, जो है उन्होंने क्या की है, एक नई पेयजल योजना शुरू की है।
तो तेलंगाना नगर प्रशासन मंत्री के, ठीक है, मंत्री केटी रामानाव ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम सीमा में, ठीक है, 20,000 लीटर तक मुफ्त पेयजल की आपूर्ति के लिए 12 जनवरी 2021 को एक योजना शुरू की। यानी कि तेलंगाना नगर प्रशासन मंत्री केटी रावण ने क्या किया, ग्रेटर हैदराबाद जो है नगर निगम सीमा में 20,000 लीटर तक मुफ्त पेयजल की आपूर्ति के लिए 12 जनवरी 2021 को एक योजना शुरू की। इस योजना से 9 लाख से अधिक परिजनों को लाभ होगा, जिसमें कोई बिल इस्लाम में जारी नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने GHMC चुनाव अभियान के दौरान योजना की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं दोस्तों, हमारी लास्ट सुर्खी क्या है कि भारतीय सेना के अधिकारी ने विकसित किया है माइक्रोकॉप्टर। ये एक हेलीकॉप्टर छोटा सा माइक्रो है, माइक्रो मिनी का आप बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, ये खास करके उन सभी एरियाओं में निगरानी करेगा जहां पर उग्रवादी लोग छिप जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय सेना के एक अधिकारी ने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर विकसित किया है, जिसका उपयोग सेना द्वारा किसी ऐसे इमारत या कमरे के अंदर निगरानी रखने के लिए किया जा सकता है जिसमें आतंकवादी छुपे हुए होते हैं दोस्तों। तो माइक्रोकॉप्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल GY के रेड्डी ने विकसित किया है। किसने किया है, तो कर्नल GY के रेड्डी ने इसको विकसित किया है। और जो इनकी फोटो आप देख पा रहे होंगे, जम्मू कश्मीर में एक पैरा स्पेशल फोर्स है ना बटालियन द्वारा माइक्रोकॉप्टर का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारा आज की सुर्खियों का जो वीडियो है वो फिनिश हो चुका है। अब इन सुर्खियों से रिलेटेड आपको एक, ठीक है, इन सुर्खियों से रिलेटेड आपको एक डेली करंट अफेयर का क्लासेस भी मिल जाएगा, और उस क्लासेस को आप जरूर करें। अब देखें कि आप इस सुर्खियों से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस को आप कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।